बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम टीचर मोहम्मद अशरफ, बायोलॉजी टीचर। हमारा आज का जो लेक्चर है क्लास 9th का बायोलॉजी का, वो है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। के स्टोमेटा किस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। इसमें हम देख रहे हैं कि ये अपर एपिडर्मिस है लीफ की, ये मेसोफिल सेल्स, एंड दिस इज जाइलम एंड फ्लोएम। अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम, और ये लोअर एपिडर्मिस है। और इसमें यहाँ पे मौजूद ये पूरी स्ट्रक्चर जो है, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। एक स्टोमेटा जो है वो दो गार्ड सेल्स से मिलकर बना है, और ये दोनों गार्ड सेल्स के बीच में एक छोटा सा होल है, दैट्स कॉल्ड स्टोमा। इस छोटे से होल को स्टोमा कहते हैं। और ये वो एक्चुअली स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टोमेटा हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए से दिन के वक्त गैसियस एक्सचेंज होती है, कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मुसलसल प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, और साथ में ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस में, तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब कोई ना कोई स्ट्रक्चर ऐसी चाहिए जो उसको गैसेस का एक्सचेंज कर सके सराउंडिंग के साथ, लीव्स में और सराउंडिंग के साथ जो है गैसेस का एक्सचेंज हो। इसके अलावा दिन के वक्त एक और प्रोसेस भी चलता रहता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। मुसलसल जो है वाटर एवापोरेट होता रहता है प्लांट्स की जो है वो लीव्स के ज़रिए से, और वो इस तरह से प्लांट्स में वो टर्जिड रहते हैं, और उनके पूरे प्लांट में सेल्स को वाटर अवेलेबल रहता है। ये दोनों प्रोसेसेस के लिए जो है स्टोमेटा का ओपन होना ज़रूरी है, और चूँकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। नो अब हमने देखना है कि ये जो स्टोमेटा के दोनों गार्ड सेल्स हैं वो किस तरह से हैं, और स्टोमेटा किस तरह से क्लोज होते हैं और किस तरह से ओपन होते हैं। यू कैन सी स्टूडेंट के दिस स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ये लीफ की स्ट्रक्चर है, और इसमें लोअर एपिडर्मिस ये वाली, इसके अंदर गार्ड सेल्स जो है, दो गार्ड सेल्स मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्टोमेटा। अब हम इसको जरा मैग्नीफाई करके देखें तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन के, जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं और जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो क्या किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। बेसिकली स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है कि इसकी जो ये बीन शेप गार्ड सेल्स जो है, दो बीन शेप गार्ड सेल्स मिलकर स्टोमेटा बनाते हैं, और इसके अंदर बीच में ये होल अ प्लेस इस जस्ट लाइक के एक बिल्कुल पाम की तरह के दो पाम्स को अगर हम इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है, तो ये अंदर वाली सरफेस जो है ज़रा कनकेव है, बाहर वाली सरफेसेस जो हैं ज़रा कन्वेक्स हैं। जब ये टर्जिड होते हैं, जब इन पे प्रेशर पड़ता है, अब हम इनको अगर खींचते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे, एंड द होल बिटवीन दैम विल बी अपैरेंट। और अगर हम इसको ढीला कर देते हैं हाथ को इस तरह से, तो स्टोमेटा ये क्लोज हो गए। बिल्कुल इसी तरह कि जब स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के अंदर वाटर का प्रेशर, टर्गर प्रेशर हाई होता है, तब ये स्ट्रेच होते हैं, और ये बीच वाला जो स्टोमा है ओपन हो जाता है। जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो ये इस तरह से बिल्कुल हाथ की हथेलियों की तरह आपस में बिल्कुल मिल जाती हैं इनकी इनर वॉल्स, और ये स्टोमा जो है क्लोज होता है। अब किस तरह से ये स्टोमा जो है ओपन होता है, किस तरह से क्लोज होता है, एक्चुअली प्रीवियसली यही ख्याल किया जाता था कि जो स्टोमेटा है वो ग्लूकोज जो है वो
उसकी कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो है वही मेंटेन रखता है, इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग को वही कंट्रोल करता है। लेकिन अभी रिसेंट जो रिसर्च है उससे यही हमें पता चलता है कि एक्चुअली पोटेशियम आयंस आर इन्वॉल्व्ड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी पहली किरण इन स्टोमेटा के ऊपर पड़ती है तो पोटेशियम आयन ये एपिडर्मल सेल्स से पोटेशियम आयन इनवर्ड मूव करते हैं, स्टोमेटा गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर गार्ड सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाता है। अब उसको ऑस्मोसिस के जरिए से बैलेंस करने के लिए वाटर भी पोटेशियम आयन के साथ अंदर फ्लो करता है गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से ये टर्जिड हो जाते हैं। और टर्जिड ये बाहर की तरफ ही होंगे ज्यादा, क्योंकि अंदर वाली जो इसकी वॉल है वो सेल वॉल थिक है, बाहर से इसकी सेल वॉल उतनी थिक नहीं है। तो जैसे ही वाटर इसके अंदर एंटर होगा ये टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमा ये स्ट्रेच होके स्टोमा को ओपन कर देंगे। अब उसके बाद फोटोसिंथेसिस होती रहती है, ग्लूकोज बनता रहता है, तो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो फॉर द होल डे वो मेंटेन रखती है, इनको ओपन रखती है, क्योंकि ग्लूकोज अंदर के सॉल्यूशन को, गार्ड सेल्स के अंदर के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बनाता है। तो उसकी वजह से वाटर भी इसके अंदर ही रहेगा और गार्ड सेल्स टर्जिड रहेंगे। अब जैसे ही डॉन का टाइम आता है, शाम का टाइम आता है, रोशनी कम होती है, तो फिर से पोटेशियम आयन बाहर की तरफ फ्लो करते हैं और उनके फ्लो करने की वजह से उसका वाटर प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है और इस तरह से वाटर भी बाहर की तरफ मूव कर जाता है और इस तरह से ये बिल्कुल एक पाम की तरफ ये फ्लैसिड हो जाते हैं ये दोनों गार्ड सेल्स और जो स्टोमा है वो क्लोज हो जाता है। होपफुली you will understand this and see you in the next lecture. Thank you very much.